नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिग एप्पल में। और मित्रों, जैसा कि पिछले दो वीडियो आ चुके हैं और पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको अगर कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के जो एसएसटी के और राजस्थान जीके के जो बुक्स के जो चैप्टर वाइज वन लाइनर चाहिए, तो आप राजस्थान एग्ज़ाम मंत्रा इस यूट्यूब चैनल के किसी भी लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से ये पीडीएफ जो आपको सामने दिख रही है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और इसी का जो एक पार्ट हम लेके आए हैं क्लास 8 का जो इतिहास का पोर्शन है उससे संबंधित। तो चैप्टर में जो भी लाइन वाइज जो वन लाइनर है उनको हम यहाँ पे देखेंगे और इससे आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तो चलिए फटाफट जो चैप्टर के जो वन लाइनर है उनको देख लेते हैं, तो आपको चैप्टर को समझने में भी आसानी होगी। चैप्टर में से कौन कौन से वन लाइनर निकल रहे हैं उसमें भी आसानी होगी। तो जल्दी से हम ये देख लेते हैं। तो इतिहास का जो पहला चैप्टर है इसका क्लास 8 का, वो है चैप्टर नंबर तो 17 है। और जो इतिहास का पहला चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का भारत। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप खुद देख लेंगे अभी। तो शुरू करते हैं हम वन लाइनर। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक को अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए संधि कर ली? किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए संधि कर ली? शाह आलम द्वितीय। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ, मुगल मराठा और मुगल राजपूत नीतियाँ। किसने मुगल सत्ता के खिलाफ स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए सिक्का भी चलवाया था? बंदा बहादुर ने। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने। मराठा शक्ति का विकास किसके कार्यकाल में हुआ? पेशवा बाजीराव। जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की? बदन सिंह ने। जाटों की शक्ति का विकास किसके काल में हुआ? महाराजा सूरजमल। इन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। जाटों की शक्ति का विकास इनके टाइम पे हुआ। बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किस राजपूत शासक ने 1734 में हुरडा सम्मेलन आयोजित किया था? तो ये थे सवाई जय सिंह जी। मुगलों से जोधपुर किसने छीन लिया था? ये अजीत सिंह थे, जो बाद में जोधपुर के शासक बन गए। फिर जयपुर में हवा महल किसने बनवाया? प्रताप सिंह ने। गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? प्रताप सिंह के। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? चौथ। मराठे अगर जो है किसी अन्य शासक से कोई कर वसूल करते हैं तो वो चौथ कहलाता है। और मराठा क्षेत्र के शासकों से, मराठों द्वारा मराठा क्षेत्र के शासकों से ही लिया जाने वाला कर जो है वो कहलाता है सरदेशमुखी। राजस्थान के किस शासक ने यशवंतराव होलकर की सहायता की थी? राजस्थान के किस शासक ने यशवंतराव होलकर की सहायता की थी? यह थे भरतपुर के नरेश रणजीत सिंह। अगला चैप्टर है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी व देशव्यापी क्रांति कब हुई? 1857 में, आपको पता है। गोद निषेध नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके अंतर्गत इसने कहा था कि भाई अगर कोई किसी रियासत का या किसी राज्य या रियासत का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती है, राजा रानी को उनका कोई अपना पुत्र नहीं है, तो वो जो राज्य है या वो जो रियासत है वो अंग्रेजी हुकूमत के उसमें मिला ली जाएगी, ऐसा लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। तो जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उनका भी कोई अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने किसी और को गोद लिया था। तो ऐसे जो उत्तराधिकारी वो अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी जो थे लॉर्ड डलहौजी जो उस टाइम के गवर्नर जनरल वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह की जो नीति थी वो गोद निषेध नीति कहलाई थी। क्रांति काल में किन साहित्यकारों ने देशभक्ति की अलग जगाने का कार्य किया? बांकीदास, जो जोधपुर से हैं। इनका जो साहित्यिक रचनाएं हैं, इनकी जो कविता हैं, कहानियां हैं या गीत हैं, इनके माध्यम से इन्होंने देशभक्ति की अलग जगाने का कार्य किया। तो इसमें है बांकीदास जोधपुर से, सूरजमल मिशन बूंदी से, भारत जैसलमेर से। अंग्रेजों की छावनियाँ लूटने वाले क्रांतिकारी कौन थे? जवाहर जी और डूंगर जी। किस रियासत ने जवाहर जी को शरण दी? बीकानेर ने। 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई? नाना साहब पेशवा, उनके सहयोगी अजीमुल्ला और रंगोजी बापू ने। क्रांति के लिए कौन सा दिन तय हुआ था? 31 मई 1857 जो है दिन तय हुआ था, लेकिन क्रांति जो 10 मई से स्टार्ट हो गई थी, आपको पता है।
क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल का फूल व रोटी। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब व तात्या टोपे ने। अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। असम में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दीवान मणिराम व कंदर्पेश्वर सिंह ने। उड़ीसा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही ने। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के टाइम पे कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई 28 मई को। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ लगाया गया? एरनपुरा में। एरनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह से हुई? खेरवा नामक स्थान पर। कुशाल सिंह कहाँ के ठाकुर थे? आह्वा के। कुशाल सिंह के नेतृत्व में किस राज्य पर क्रांतिकारियों ने जोधपुर की सेना को हराया? कुशाल सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने जोधपुर की सेना जो कि अंग्रेजों का साथ दे रही थी उसको हराया? बिथोड़ा नामक स्थान पर। किस अंग्रेज जनरल का सिर आह्वा के किले पर लटका दिया गया? मैकमोहन का। किस अंग्रेज जनरल का सिर काट के आह्वा के किले पर लटका दिया गया? मैकमोहन का। किस अंग्रेज जनरल का सिर काटकर कोटा की सड़कों पर घुमाया गया? मेजर बर्टन। कोटा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल व मेहराब खान ने। राजपुताने का कौन सा शासक अपनी सेना राज्य से बाहर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लेकर गया? बीकानेर के शासक। किसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। इन्होंने तात्या टोपे को अपनी सारी संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा था। आह्वा की कुलदेवी कौन है? सुगाली माता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्रांति की देवी भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रतिमा है सुगाली माता की, इसमें 10 सिर और 54 हाथ हैं। क्रांति के बाद किसे सबसे अधिक अंग्रेजी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? सामंतों को पहले छोटी मोटी सैनिक टुकड़ियाँ रखने का वो था, मंजूरी थी, तो बाद में से वो व्यवस्था भी इनसे हटा ली गई और सामंती राज था जो ख़त्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस के गठन को मंजूरी दी? लॉर्ड डफरिन। किसने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने तर्कों से 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह साबित किया? वीर सावरकर। अगला चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन एवं समाज सुधार। सती प्रथा के खिलाफ मुहिम किसने छेड़ी? कलकत्ता के राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म सभा का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। सॉरी मित्रों, ब्रह्म सभा का नाम बदलकर क्या रखा गया? ब्रह्म समाज। सती प्रथा के खिलाफ कानून कब पारित किया गया? 1829 में। विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थन किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी कोलकाता से ही है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लागू किया गया? 1856 में। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने किस पुस्तक की रचना की है? गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने किस कुरीति के खिलाफ जनचेतना फैलाने का काम किया? जातिगत भेदभाव के खिलाफ जनचेतना फैलाने का इन्होंने काम किया। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? सैयद अहमद खां। मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय किसे जाता है? सैयद अहमद खां को। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का गठन भी किया था। तो साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किसने किया? सैयद अहमद खां। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें क्या नाम दिया था? विविदिशानंद। खेतड़ी के महाराज ने विविदिशानंद को किस नए नाम से संबोधित किया? विवेकानंद, जिस नाम से सारी दुनिया इन्हें जानती है। स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद जी ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास किसने किया? श्रीमती एनी बिसेंट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास किसने किया? एनी बिसेंट ने। ये आयरलैंड की महिला थी और भारत में आपने काफ़ी नाम सुना होगा इनका, बाद में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही थी। तो उस थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास भारत में एनी बिसेंट जी ने किया। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती एनी बिसेंट ने की। जयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में। संप सभा का कई बार पूछा गया, संप सभा का गठन किसने किया? गोविंद गुरु। सुरजीत भगत, जिनका
वास्तविक नाम जो है सूरजमल दास है, ने किसमें जन चेतना फैलाने का कार्य किया? जनजाति वर्ग में। बूंदी में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1822 में। कोटा में कन्यावध पर रोक कब लगाई गई? 1834 में। जोधपुर में त्याग प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1841 में। जयपुर में मानव व्यापार पर रोक कब लगाई गई? 1847 में। उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1853 में। राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ? 1889 में। 1889 में अजमेर में। राजस्थान में किसके प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ 1929 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में किसके प्रयासों से बाल विकास के खिलाफ 1929 में शारदा एक्ट बना? अजमेर के हरविलास शारदा। अलवर में किसने अपने घर के मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए? पंडित हरिनारायण शर्मा। अगला चैप्टर है भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। एक देश पर दूसरे देश का सैन्य अधिकार क्या कहलाता है? उपनिवेश। किस पुर्तगाली ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा? वास्को डी गामा। 1717 में किस मुगल बादशाह ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले पूरे भारत में व्यापार की अनुमति दी? फारूक-शेर ने। भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किन जहाज़ों का प्रयोग किया गया? ईस्ट इंडियन मैन, इसको देखना एक बार, शायद ये ईस्ट ईगल मैन हो सकता है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले संपत्ति निकासी का विरोध किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। अगला चैप्टर है ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को। ब्रिटिश काल में भारत कितने प्रांतों में विभक्त था? 11 प्रांतों में। किस कमीशन की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया? 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि जो सैनिक टुकड़ियां हैं उनमें भारतीयों का अनुपात थोड़ा थोड़ा कम किया जाए, ताकि ये सभी एक साथ नहीं रहें तो विद्रोह नहीं कर पाएँ। तो ये पील कमीशन की रिपोर्ट पे ऐसा हुआ था। भारत के नरम दल को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक किसे माना जाता है? मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन, मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, आपको पता है। इनमें से एक जो है गवर्नर जनरल होता है और एक खैर जो मार्ले और मिंटो दो अंग्रेज अधिकारी थे, तो इन्होंने ही सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक माना जाता है इनको। इन्होंने सबसे पहले ये सार्वजनिक निर्वाचन पद्धति शुरू की थी। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? 1935 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सरकार की शक्तियों को अलग अलग भागों में बांट देना क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। राजपूताने की किस रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई? बीकानेर। ऐसे विषयों की सूची जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? समवर्ती सूची। अगला चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ पे हुई? 1885 में बम्बई के गोवालिया तालाब इलाके में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। मतलब आप ज़्यादातर ये पूछा जाए कहाँ पे हुई? बम्बई में 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक। अगला प्रश्न है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स ने, जिनको ए.ओ. ह्यूम्स के नाम से जानते हैं आप, ए.ओ. ह्यूम्स ने अंग्रेज विरोधी असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए किन संस्था का गठन किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला प्रश्न है कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कौन था? ए.ओ. ह्यूम। बाल गंगाधर तिलक ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ अखबारों में कौन सा लेख लिखा? एक्चुअली ये अखबार है जिनमें बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखा था, ये अखबार है।
मराठा और केसरी। उग्रवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बंग भंग की घटना कब हुई? 1905 में। कांग्रेस का जो पक्ष अंग्रेजी पढ़ाई के अलावा हड़ताल, आंदोलन और आर्थिक बहिष्कार का मार्ग अपनाना चाहता था, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गरम दल। इसके प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल से कौन प्रसिद्ध हुए थे? पंजाब से लाला लाजपत राय, बंगाल से विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ था? किस जनरल ने गोलियां चलवाई थी? जलियांवाला बाग में जो लोग मीटिंग कर रहे थे उन पे जनरल डायर ने। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। अभी इस पे मूवी बनी है सरदार उधम करके, विकी कौशल ने जिसमें मेन लीड का रोल निभाया है। तो इन्होंने इंग्लैंड जाके, लंदन जाके जनरल डायर की हत्या की। असहयोग हत्या केस को वधी बोलेंगे। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? मोहनदास करमचंद गांधी ने 1920 में। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। और चोरा चोरी कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किसके नेतृत्व में हुआ? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की हत्या किसकी लाठियों से हुई थी? तो जो सैंडर्स था, एक अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने लाला लाजपत राय पे लाठियाँ बरसाई थी, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और बाद में भगत सिंह और उसके साथियों ने मिलकर फिर सैंडर्स को गोली मार दी थी। भगत सिंह व उसके 2 साथियों राजगुरु व सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए? 27 फरवरी 1931 को। तो ये अंग्रेजों और इनके बीच में, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बीच में अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हो गई थी, जहाँ पे इनके पास फिर एक ही गोली बची थी। तो इन्होंने प्रण लिया हुआ था कि मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, तो इन्होंने उस एक गोली से खुद को शहीद कर लिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 को। अमर शहीद हेमू कालानी को फांसी कब दी गई? 21 जनवरी 1943 को। विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर जी के नाम से जिनको हम जानते हैं, की रचना कौन सी है? स्वातंत्र्य समर। सावरकर किस जहाज से अंग्रेजों को सावरकर किस जहाज से अंग्रेजों को चकमा देकर भाग निकले? मारिया। किस स्वतंत्रता सेनानी को 2 आजन्म कारावास की सजा देते हुए अंडमान निकोबार जेल भेज दिया गया? वीर सावरकर जी को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1945 को। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन कब किया? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को वैधानिक रूप से पाकिस्तान बन गया था। और अगला है, बिजोलिया के किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे। बिजोलिया में सर्वप्रथम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुआ। प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन किसके द्वारा हुआ? अमृतलाल के द्वारा। वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ? देवपुरा भीलवाड़ा में। केसरी सिंह जी बारट, इन्होंने की रचना है चेतावनी राज चुंगटिया। चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? ये केसरी सिंह जी बारट की रचना है। तुम कहते हो मेरी माँ मेरे लिए रोती है, पर मैं दूसरी सैकड़ों माँओं के रोने का कारण कैसे बन जाऊँ? यह कथन किसका है? प्रताप सिंह बारट का। ये केसरी सिंह जी बारट के पुत्र थे। जब अंग्रेज अधिकारियों ने इनको पकड़ लिया था और वो उनसे बार बार क्रांतिकारी साथियों का पता पूछते थे, तो उन्होंने ये लाइन कही थी। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के हुजूम पर बम किसने फेंका था? जोरावर सिंह बारट ने। ये केसरी सिंह जी बारट के छोटे भाई हैं, जोरावर सिंह जी बारट। अमरदास बैरागी के रूप में कौन सा क्रांतिकारी जाना गया? जोरावर सिंह जी बारट।
ये वैरागी का रूप धारण करके घुमा करते थे ताकि कोई इन्हें पहचान नहीं पाया। चापेकर बंधुओं द्वारा किस अंग्रेज की हत्या की गई? फ्लैग कमिश्नर की। अभी मित्रों, आज़ादी के बाद का भारत, आज़ादी के बाद का भारत आपका जो रेट का जो कोर्स है उसमें केवल आज़ादी तक 1885 से लेकर 1947 तक का ही सिलेबस में है। तो और ये जो है आज़ादी के बाद का भारत और इसके बाद का एक और चैप्टर है हमारे गौरव। तो ये भी आपके कोर्स में नहीं है। एक्चुअली राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आपके कोर्स में है। तो वो जो है वो तो आपको जो राजस्थान की जीके वाली जो बुकें हैं, हमारा राजस्थान करके इधर से 9वीं और 10वीं के जो बुक हैं उनमें वो आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं PDF में से। बाकी यहाँ पर इतना ही है। और आपका जो मेन पेपर है उसके हिसाब से भी आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो मित्रों, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। और अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको रीड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।